की सृष्टि में महात्मा कश्यप ऋषि हुए। कश्यप को कई पत्नियां दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, विनता। व्यास जी ने वर्णन किया है कि एक समय संध्या का समय था। महात्मा कश्यप ऋषि संध्या वंदन कर रहे थे यज्ञशाला में बैठ करके। महारानी दिति पास में आई, संतान की इच्छा व्यक्त की। महात्मा ने समझाया, देवस्त्र भी पश्यत देवरस्ते देवी, ये संध्या का समय है। तीनों देवताओं में श्रेष्ठ भगवान भूत भावन शंकर भगवान इस समय भ्रमण किया करते हैं। ये तो टाइम साधन का है, भजन का है ये। लेकिन नैव पश्यति जनमांध कामांधो नैव पश्यति। कामनाओं में व्यक्ति जब अंधा हो जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता उसको। देवी दिति ने हट किया, महात्मा ने इनकी इच्छा को पूर्ण किया, स्नान किया, गायत्री का जाप किया और आवेश में आकर के अभिशाप दिया, दुष्टा बेटा एक नहीं दो पैदा होंगे, लेकिन संतों का अपमान करेंगे, धर्म के ऊपर में कुठारा घात करेंगे, अत्याचार करेंगे, पापाचार करेंगे। महारानी दिति ने कहा कि मैं ऐसी संतान को जन्म नहीं दूंगी। प्रजापति कश्यप के तेज को 100 वर्ष तक धारण किया महारानी दिति ने। इनके ब्रह्मांड का भेदन करके दिव्य ज्वालाएं निकलने लगी, देवता लोग तपने लगे। विधाता ब्रह्मा के पास में गए, क्या कोई प्रलय का समय आ रहा है? विधाता ब्रह्मा ने सारा इनको रहस्य बताया। मानसा में सुतायुष्मद पूर्वजा सनकाद। और माँ जी ने कहा कि मेरे मानस पुत्र आपके पूर्वज सनत कुमारों के अभिशाप की वजह से श्रीमन नारायण प्रभु के परम प्रिय पार्षद जय और विजय दोनों महारानी दिति के गर्भ में स्थित हैं, वो पैदा होने वाले हैं। महाराज वो यहां पर क्यों आए? थोड़ी सी गलती कर दी उन्होंने। क्या कर दिया? बोले भगवान का सानिध्य मिला, सेवा का सौभाग्य मिला और महाराज उनको सेवा का थोड़ा गुमान हो गया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। मैं आपको कथा सुनाया करता हूं ना। एक बार लक्ष्मी जी आई और दरवाजे पर रोक दिया, खड़ी रहो, आदेश नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा मेरे लिए भी आदेश की आवश्यकता है। अंदर में गए, लक्ष्मी जी खड़ी हैं, क्या आदेश है? भगवान ने कहा कि वो तो मुझे भी आदेश दिया करती हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। और जब लक्ष्मी जी को अंदर लेकर के आए तो लक्ष्मी जी ने प्रभु से कहा कि ये क्या व्यवस्था है आपकी, अब मुझे भी आदेश लेना पड़ेगा। मैं कहती हूं कि निकालो यहां से अभी। भगवान जी ने धीरे से कहा, देवी अभी निकाल तो दूं, लेकिन दुनिया में लोग वैसे तो हमेशा इशारे में चलते हैं, लेकिन मैंने अगर निकाल दिया तो उदाहरण मेरा दिया करेंगे कि भगवान भी ऐसे ही हैं। प्रेम से बोलेंगे। हम अगर इशारे में नाचते हैं तो क्या है? जगत नियंता जगदाधार विष्णु ने लक्ष्मी के कहने से 1 सेकंड में निकाल दिया। इतने दिनों से सेवा में रहने वाले सेवकों को जरा सा विचार नहीं किया और धीरे से कहा कि मौके के मुताबिक अपने आप निकल जाएंगे ये। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज सनत कुमार आए दर्शन करने के लिए। पंच सड्डाय नार भावा पूर्वे शाम अपि पूर्वजा। देखने में 5-6 वर्ष के लगते हैं बड़े बुजुर्ग। दिगंबर वेश धारण करके गोविंद के गुणों को गाते हुए अंदर दर्शन के लिए जाना चाहते थे। जय विजय ने निषेध किया और इन्होंने आवेश में आकर के अभिशाप दे दिया कि आसुरीम योनिमापन्न। तब तक भगवान आए और जय विजय ने पूछा कि महाराज हमको आवेश क्यों आया? हरिस्मरण ऐसाम ही, जिनकी वाणी पर हमेशा श्री हरि शरणम ये नाम रखा रहता है, ये आवेश क्यों आया? ठाकुर ने कहा गलती आपकी नहीं, मैंने ही ये सब लीला की है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बाद में महाराज
महारानी दिति ने दोनों को जन्म दिया, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष थोड़ा बलशाली था, जिसको देखे उसी को युद्ध करने लग जाए। पहाड़ों की पंखे तोड़ने लगा, सागर की लहरों को तोड़ने लगा। सागर ने कहा चाहते क्या हैं आप? बोले युद्ध करना। सागर ने कहा कि मैं तो युद्ध नहीं कर पाऊंगा, अभी अभी जल के अंदर से एक वराह का बालक पृथ्वी को लेकर के आ रहा है और तुम्हें युद्ध में पूरी तरह से संतुष्ट कर देगा। वो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। गया हिरण्याक्ष। देखो किसी को झगड़ा करना नहीं आता हो तो झगड़ा करना सीख लो। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। पर कई लोग तो इसमें चैंपियन है, सीखने की जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। वराह भगवान पृथ्वी को उठा रहे हैं और हिरण्याक्ष दूर से कहता है कि ये मेरी पृथ्वी को उठाने वाला कौन? पृथ्वी किसकी है? बोलो। नारायण प्रभु की परमाह्लादिनी शक्ति है। और हिरण्याक्ष कहता है कि मेरी पृथ्वी। ठाकुर ने कहा कि दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे। कोशिश करो ज्यादा मौन रहने की। जब पानी सिर से ऊपर निकलने लगे तब थोड़ा बोल भी जाना। प्रेम से बोलेंगे नहीं ठीक नहीं रहेगा। ओ सुनता भी नहीं, सुने भी तो कैसे? जंगली जानवर जो ठहरा। ठाकुर ने कहा अब मौन नहीं रहूंगा। सत्यम वयम भोवन गोचरा मृगा, सत्यम वयम भोविन गोचरा मृगा। अरे भाई तुम्हारी परीक्षण शक्ति बहुत अच्छी है। युष्मद विधान मृगये ग्राम सिंहा, न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वीरः, विकथनं तव गृह्णन्त्य भद्र, विकथनं तव गृह्णन्। वास्तव में तुमने मुझे पहचान लिया। मैं जंगली जानवर हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों की खोज में निकला हूं। और समझ लेना अब मृत्यु से बचने वाले तुम नहीं हो। चर्चा करते रहे प्रभु जी, ऊपर लेके आए, उद्धार किया हिरण्याक्ष का, पृथ्वी को स्थापित किया। विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया है कि मनु महाराज को जब पृथ्वी मिली तो उन्होंने क्या किया? बोले 5 संतान पैदा की। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्या पैदा की। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र पैदा किए। आकुति नाम की बेटी का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में किया। देवहूति का विवाह महात्मा कर्दम ऋषि के साथ में किया है। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। ये महात्मा कर्दम ऋषि भी विधाता ब्रह्मा की सृष्टि में, कर्दम ऋषि भी ब्रह्मा की सृष्टि में। विधाता ब्रह्मा जी ने कर्दम को कहा कि बेटा दुनिया बनाओ। बोले पिताजी आती नहीं, भजन करो सब कुछ आ जाएगा। प्रेम से बोलेंगे जी राधे राधे। भजन करो सब कुछ आ जाएगा। महात्मा कर्दम ऋषि वन में गए, संकल्प लिया है प्रभु जी मेरी शादी हो जाए। बड़ा दिव्य भजन किया है। साक्षात परमात्मा इनकी साधना में प्रकट हो गए। विदित्वा तब चैत्यम में पुरैव समयोजित। अरे कर्दम खड़े हो जाओ और सुनो, मैंने आज तुम्हारा रिश्ता भी पक्का कर दिया। कर्दम ने दर्शन किया प्रभु जी का। कहा महाराज आपके दर्शन से पहले बड़ी लालसा थी मेरी शादी की, और जब से आपका दर्शन हुआ ना अब कोई इच्छा नहीं है। ठाकुर ने कहा मेरी बात खराब मत करना, मैंने रिश्ता ले लिया है, आपको गृहस्थाश्रम में जाना पड़ेगा। महात्मा कर्दम ऋषि ने कहा कि फिर आप भी सुनिए कान खोल के, मैं गृहस्थाश्रम में जाऊंगा, पर मेरी एक प्रार्थना है, आप मेरी गृहस्थी में मेरा पुत्र बनकर के आएंगे। भगवान बोले एवं मस्तु, ऐसा ही होगा।
और कहा कि आज के ठीक 7वें दिन मनु जी महाराज अपनी धर्म पत्नी शत्रुपा जी के साथ में बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे। देवहूति के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया महात्मा कर्दम ऋषि ने। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पाणी ग्रहण संस्कार दास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिम इंगित कोविद। माताजी पिताजी के चले जाने के बाद में देवी देवहूति अपने पति की सेवा में संलग्न हो गई। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभु। जैसे माता भवानी शिव की सेवा में संलग्न हो जाती है, ऐसे देवी देवहूति भी सेवा में संलग्न हो गई। महात्मा कर्दम ऋषि की समाधि लगी, देवहूति सेवा में संलग्न हो गई। सारा शरीर जर्जर हो गया, केशों की जटाएं बन गई शरीर के ऊपर में महाराज, और रज लगने लगी। बाद में महात्मा कर्दम की समाधि खुली, देवहूति का दर्शन हुआ। देवी आपका परिचय। देवहूति हिली और कहा, भूल गए महाराज, आपकी धर्मपत्नी देवहूति, मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया। महात्मा कर्दम ऋषि ने कहा, मैंने समाधि लगाई और आप यहीं रही। आंख में आंसू भर लाई, बोले आपके चरणों के अलावा मेरी गति कहां थी महाराज, क्या चाहती हैं? बोले आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहती मैं, आप मेरे जीवन में बने रहें। प्रियाया प्रियमनवीक्षण करदमो योगमास्थित विमानम कामगम छत्त तर्ह्येवावमचीकर। अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए महात्मा कर्दम ऋषि ने योग का सहारा लेकर के कामना के अनुसार चलने वाले विमान का निर्माण किया। विमान में देवी देवहूति को विराजमान किया। महाराज भ्रमण करने लगे। चाहते तो यह है कि एक बेटा पैदा हो जाए, लेकिन बेटी हो गई 9। महात्मा कर्दम वनगमन कर रहे थे, देवी देवहूति ने चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज कन्या पराया धन है, और सुनिए आपको तो प्रभु ने वचन दिया था हमारे जीवन में पुत्र बन करके आएंगे। तब महात्मा कर्दम ने आराधना की, साधना की, और साक्षात परमात्मा इनके जीवन में कपिल देव जी का रूप लेकर के प्रकट हुए। बोलो कपिल देव भगवान की जय। श्री कपिल देव भगवान की जय। देवी देवहूति ने पूजन किया, प्रार्थना की, और महात्मा कर्दम ऋषि को विदा किया। प्राणेश्वर, मैं अपने पुत्र का सहारा लेकर के साधना करूंगी और आप वन में जाकर के भजन करिए। धीरे धीरे कपिल देव जी बड़े हुए। हमेशा डोक लगाया करते थे चरणों में माता देवहूति के। आज खेलने बाहर निकले, और जैसे ही बाहर से खेल के अंदर आए ना, देवी देवहूति के अंदर में क्या भाव उमड़ा। ऊंचा सा आसन बनाया, विराजमान किया, और चरणों में माता देवहूति ने ढोक लगा दिया। भगवान जी ने कहा कि बूढ़ी मां, ये क्या हो रहा है? आप मेरी मां है। देवहूति आंख में आंसू भर लाई और कहा कि बस करो, बहुत हो गया, अब तुम अपने आप को छुपा नहीं सकते हो। ये तो तुम्हारी लीला है, किसी को मैया बनाओगे, किसी को भैया बनाओगे, किसी को बाबा बनाओगे। यथार्थता देखी जाए तो सबके पर बाबा आप हैं महाराज। निर्विंदाम नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा। रो पड़ी देवहूति। निर्विंदाम नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा।
येन संभाव्यमानेन प्रपन्नार्थम तम। प्यारे, मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। इन इंद्रियों को इनके विषय देकर के तृप्त करती करती मैं थक चुकी हूं, लेकिन अभी तक ये इंद्रियां तृप्त नहीं हुई है। प्रभु, मेरी एक ही प्रार्थना है, मेरा कल्याण कैसे हो। भगवान मुस्कुराए, मां कल्याण? बोले हाँ। योग आध्यात्मिक पुंसा मतो निश्रेयसाय। भगवान कपिल देव जी ने कहा कि माताजी, मेरे विचार से जीव यदि अपना आत्म कल्याण चाहता है तो आध्यात्मिक योग के द्वारा उसका कल्याण हो सकता है, और कोई दूसरा साधन नहीं है। आध्यात्मिक योग के द्वारा ये जीव अपने आप को श्री कृष्ण चरणों में समर्पित कर दे, ये मुझ में समर्पित कर दे। माता देवहूति ने कहा, तुझ में? बोले हाँ। मद भयात भाति बातोयम सूर्य तपति मद भया बरसतीन्द्रो दहत्यग्नि। भगवान जी ने कहा, मां, मेरे अलावा इस दुनिया में है क्या? ये वायु मेरे इशारे पर नाचती है, सूर्य मेरे इशारे पर चलता है। माताजी, मेरे चरणों में समर्पित होने से ही जीव का कल्याण हो सकता है। बोले, तेरे चरणों में मन लगाने का, समर्पण करने का कोई साधन? भगवान जी ने कहा, साधन तो बहुत है, लेकिन सबसे जो सरल साधन है वो कौन सा है? केवल भक्ति का, केवल भक्ति का। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जासे भे की द्रवहु में भाई, जासो भे की द्रवहु में भाई। सो मम भगति भगत सुखदाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। सो मम भगति भगत सुखदाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। काचि त्वयि उचिता भक्त्या कीदृशी मम गोचरा। और सुंदर प्रश्न किया है। माता देवहूति कहती हैं कि तेरी जो भक्ति है ना, वो आखिर कैसी है, कहां मिलेगी? तो भगवान ने कहा कि अगर उसको चाहिए तो अग्रवाल भवन में जाइए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भक्ति अगर चाहिए तो अग्रवाल भवन में जाइए। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदः भवन्ति हतकर्णरसायना कथा। तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर् भक्तिरनुक्रमिष्यति। जासे वे द्रवहु में भाई, जासे वे द्रवो में भाई। सो मम भगत सुखदाई, सो मम भगति भगति सुखदाई। भगवान जी ने कहा कि मां, अगर मेरी भक्ति की चाहत है तो सत्संग में जाना होगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सत्संग का मतलब केवल कथा ही नहीं होता।
सताम सज्जनानाम संगः इति सत्संगः। सज्जनों के सानिध्य को भी सत्संग माना गया है। तुल्याम लवे नापी, एक क्षण भी सज्जनों का संग मिल जाए ना तो महाराज जीवन बदल जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सारे जीवन को बदलने के लिए एक सूत्र पर्याप्त है, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के द्वारा ये जीव जब मेरे चरणों में अपने मन को लगाए, भक्ति की जो शुरुआत है ना, जानते हो कहां से होती है? बोलो। भक्ति की शुरुआत होती है संबंध से। आप जिसके प्रति समर्पित होना चाहते हैं, जिस ब्रह्म के प्रति, जिस परमात्मा के प्रति, सबसे पहले उस परमात्मा के प्रति आपका संबंध प्रगाढ़ होना चाहिए, पूर्ण संबंध। कैसा संबंध? रामदूत में मातु जान, रामदूत में मात जान की, रामदूत में मातु जान की, रामदूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत में मातु जान, सत्य शपथ करुणा निधान की। भक्ति की शुरुआत संबंध से होती है, समझना जरा। और भक्ति का मध्य विश्वास से होता है। विश्वास। और भक्ति का जो अंत है वो, बोलिए, भक्ति का जो अंत है वो समर्पण में है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। असमान किमत्र ग्रसिता। कैसा समर्पण? जो समर्पण हमारे ब्रजवासियों का समर्पण रहा। हर बात के ऊपर में श्री कृष्ण को लेकर के बोलते हैं कि कन्हैया हमारे साथ में है, हम श्री कृष्ण के हैं ना। बहुत विचित्र समर्पण, बड़ा अलौकिक समर्पण है। माता देवहूति ने कहा कि मन लगाऊं तो सही, पर बहुत मुश्किल है। अच्छा, हर कोई बोलता है मन लगा दो ठाकुर में। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। लेकिन मन को लगाने की पद्धति को अगर देखा जाए तो बड़ी जटिल है। मन लगता नहीं है। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे गाइए जाऊं। एक बार हाथ ऊपर उठा के डाली, हरि बोल। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे उतना ही मचल जाए राधे चरणों श्री राधे
सुनते हैं तेरी रहमत, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, ओ दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, दिल की कली खिल जाए। राधे तेरी चरणों की हरि बोल। नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरी चरणों की श्यामा इस जीवन में, बस एक तमन्ना, बस एक तमन्ना है, तुम शाम को मेरे, शामा शाम ये हो मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, कर धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ सच कहे तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे भूल जो मिल जाए।